अरे क्या हो गया, तेरा मूड बड़ा खराब सा लग रहा, क्या बात? हाँ, क्योंकि अच्छा होने का कोई रीजन नहीं है। हर दिन कुछ ना कुछ हो ही रहा है और हम पागलों की तरह सिर्फ बैठ के देख रहे हैं। किस बारे में बात कर रहा है तू? अरे किस किस बारे में बात करूं मैं? कितने लोग तड़प रहे वाइजैक में, कितने लोग तो मर भी गए हैं। मतलब क्या बोलूं? अरे यार सही बोल रहा, पता नहीं किस चीज का बदला ले रही कुदरत हमसे यार, पता ना क्या चल रहा है कुदरत। हाँ, और ये जो लोगों की मौत जिस किस में गलती है उसका क्या? अरे होगा, तू टेंशन क्यों ले, FIR होगी। अरे कुछ नहीं होने वाला। भोपाल में आज तक हुआ क्या? कुछ मिली क्या किसी को सजा? भाग गया ना वो, लोगों ने भुगता है यार। आज तक भी लोगों को अफेक्ट करती है वो चीज, आज भी उनकी बॉडीज में वो डिफॉर्मिटीज आती हैं। वो तो करके चला गया, देश को भुगतना पड़ रहा है, कुछ नहीं होता। अरे यार तू शुभ शुभ बोल, कुछ ना होगा आगे की जनरेशन में, तू टेंशन मत ले, पॉजिटिव रह। अरे यहां लोग मर रहे हैं मगर नहीं, पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं रहा जाता, बस पॉजिटिव हो गया बहुत। अरे यार नेगेटिव चीजों से दिक्कत बढ़े है ना, मेंटल प्रेशर भी बढ़ जाता आदमी पे। और एक बात बता, ये मौत वोत को यार पॉलिटिक्स करने की चीजें हैं। मतलब पॉजिटिव रहें, चुप रहें तो उससे क्या हो जाएगा? काम हो जाएगा इस देश में? अरे सरकार ने ट्रेन भी फ्री तब चलाई थी जब चारों तरफ से आलोचना हुई थी उनकी, और अगर हम चुप बैठ गए ना तो कुछ नहीं होने वाला। ये सरकार तभी काम करती है, दुनिया की हर सरकार तभी काम करती है जब लोग खड़े होते हैं और आलोचना करते हैं। और एक बात बताओ, पॉलिटिक्स हम किस बात पे करें? हिंदू मुसलमान पे करें या मंदिर या मस्जिद पे करें? नहीं, हमसे नहीं होती ये चीजें। देश का मजदूर मरे जा रहा है, किसी का ध्यान ही नहीं है उस पर। अरे तू ऐसा क्यों सोच रहा है कि कोई कार्रवाई होगी ना? तू ऐसा सोच सही सही कि कार्रवाई भी होगी, भरोसा रख सरकार पे। कैसे रखूं मैं बताओ? भोपाल में आज तक किसकी जवाबदेही हुई है? किसी की नहीं हुई है। सब बाहर बैठा, वो फैक्ट्री ना नाश हो चुका है, फैक्ट्री का सड़ चुकी है वो फैक्ट्री, मगर नहीं, कोई जवाबदेही नहीं है। पर एक बात बताओ, अगर जहरीली गैस इस्तेमाल हो रही है उस फैक्ट्री में, तो वो फैक्ट्री मेरे देश में कर क्या रही है? और अगर है तो ये लोग उसके आसपास कैसे रह रहे हैं, ये मुझे बताओ। फैक्ट्री खोलने में जो आनन फानन में जो लापरवाहियां हुई है ना, वो अब सब भुगत रहे हैं। कोई एक कल्प्रेट नहीं है इस चीज का, बहुत सारे लोग हैं। अरे सबको सजा मिलेगी, तू देख। और एक बात जरा मुझे बता, है ना, मजदूरों की मौत का जो सवाल उठ रहा है यार, रेलवे ट्रैक कोई सोने की जगह है? और वो कोई रोड है जिस पर से वो जा रहे थे? ये तो बेवकूफी ना है सरासर। वाह, इस तरफ कोई देख ही नहीं रहा है कि उन्हें ऐसे जाना क्यों पड़ रहा है अपने घर में। कोई नहीं देख रहा कि उनकी हालत क्यों हुई कि वो पैदल जा रहे हैं। नहीं, कोई विदेशी कंपनी से गलती होती है तो वो मिसहैप हो जाता है, वो बहुत बड़ी गलती हो जाती है। पर गरीब की ना जिंदगी इस देश में बहुत सस्ती है, और ये सच है। चुभेगी चुभ लो, मगर ये बिल्कुल सच है। कोई नहीं ध्यान दे रहा उस पर, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है। इस देश में अमीर दूसरे की गलती से मरता है और गरीब अपनी बेवकूफी से मरता है। यही समझाना चाह रहे हो ना पूरे देश को? यही एक नैरेटिव चल रहा है। अरे परियो, मेरी बात का तो जवाब ना है ना, मैं क्या पूछ रहा हूँ, रेलवे ट्रैक पे कर के रहे थे? अरे पापा, जब कावड़ और ये श्याम बाबा के जो झंडे चढ़ते हैं ना, उसमें वाले लोग भी ना सारे ट्रेन के साथ साथ ही जाते हैं जो ट्रैक होता है, क्योंकि वो एक छोटा और एक सीधा रास्ता होता है। ऊपर से अब जब लॉकडाउन है तो उन्होंने सोचा कि जब लॉकडाउन है तो ट्रेनें तो चल ही नहीं रही हैं, जब उनको घर छोड़ने के लिए ट्रेन नहीं है तो उसका मतलब ट्रेन तो चल ही नहीं रही है, तो सो गए। एक बात बताओ, जब दिन में 100-100 किलोमीटर आदमी पैदल चलता है ना, तो रात को ना नींद ही आती है। देख यार, चाहे तो कुछ बोल, है ना, पर यो तो कतई कतई समझ की बात है कि वे वहां कर के रहे थे, उन्हें वहां होना ही नहीं चाहिए था। अरे ऐसे तो फिर एक काम करो ना, भोपाल के जितने भी लोग थे उनको भी कह दो कि तुम्हारी गलती थी, तुम इतनी बड़ी फैक्ट्री के आसपास रह रहे थे जहाँ पे जहरीला काम होता है ना। वाइजैक वालों में भी वाइजैक की गलती बताओ ना, कि लोग पागल हैं जो ऐसी जगह पे रह रहे थे। नहीं, गलती सिर्फ गरीब की होती है कि वो बेवकूफ है, वो ट्रैक पे क्या कर रहा था। जिस तरह इन गरीबों को अपने घर वापस जाना पड़ रहा है ना, सबसे बड़ी तो नाकामी ही यही है। अरे तो कोई फायदा है क्या घर भेज के? उल्टा है, ये अपना गांव जावे, वहां 14 दिन क्वारंटाइन में भी ना रहे, ना आइसोलेशन में रहे, भाग जावे वहां से छोड़ छोड़ के। क्यों भागते? कभी किसी ने पूछा क्या? नहीं, कोई नहीं पूछता। मैं बताता हूं, 2 वक्त का ना खाना नहीं है देने को, इनको पीने का पानी नहीं है, वहां सोने को जगह नहीं है, पंखे में इतनी गर्मी में उन्हें सोना पड़ता है नीचे दरी बिछाकर। ये तुम्हारा आइसोलेशन वार्ड है? एक चद्दर तक ओढ़ने को नहीं देते हैं यार। और अब जब लोग विदेश से लोगों को ला रहे हो ना, उनको ऑप्शंस दिए जा रहे हैं। आप किसी होटल में कमरा लेके रह लीजिए, आप प्राइवेट अपार्टमेंट में रह लीजिए, आप सरकारी आइसोलेशन वार्ड्स में रह लीजिए। मतलब अमीर के लिए आपने ऑप्शंस दे दिए, जिनके घरों में कोई सुविधा नहीं है आइसोलेशन की, उनको आप ऑप्शंस दे रहे हैं। मगर गरीब के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, उसको अपने गांव में एक गंदे से कमरे में रहना पड़ रहा है। अरे यार, इस तरफ तो मेरा ध्यान कतई ना गया यार। जाएगा भी नहीं, क्योंकि आप लोगों ने तो उस एक भाषण को बिल्कुल सच ही समझ लिया है कि देश में जो हवाई चप्पल पहनता है वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए। अरे देश का गरीब ना रोड पे बेसुध होके घूम रहा है, ना उसके पास खाने को है, ना पहनने को है, ना पानी पीने को है।
और रही बात दुर्घटनाओं की, ट्रेन में कट के नहीं मरने, सिर्फ रोड पे भी मर रहे हैं रोज। रोड पे भी दुर्घटनाएं हो रही हैं। कहां जाएं बता दो जरा हमें, एक जगह बता दो। हाँ यार, इस बात पे तो फिर बोलना बनता है यार, तभी तो दुनिया सुनेगी, वरना तो कोई सुनेगा भी ना यार। ये तो मिस्टेक होगी। अगर आज हम नहीं बोलेंगे ना तो कभी कोई भी नहीं बोलेगा, ना ही कोई कुछ करेगा। वाइजैक के जो कातिल हैं उनके खिलाफ हमें खड़ा होना पड़ेगा, तभी एक्शन लिया जाएगा। और अगर हम खड़े नहीं हुए ना तो वही भोपाल वाला हाल होगा। हमें सब पता है, याद होगा आपको भी, सुप्रीम कोर्ट से लेकर कहां कहां तक, मीडिया तक क्या क्या हुआ था। और ये क्या बकवास चल रही है आजकल, हाँ, कि किसी की मौत पे आप बात ही मत कीजिए। क्यों नहीं करें भाई? ये जो आप धर्म और जाति के ऊपर जो राजनीति करते हैं ना, हम राजनीति करते ही नहीं पहली बात, और धर्म की तो बिल्कुल ही नहीं। ये एक सही चीज है, बोलेंगे हम इसके खिलाफ। इस देश में जो मर रहा है, जिसकी मौत हो रही है, वो सब बराबर है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब। इट्स हाई टाइम, हम लोगों को खड़ा होना पड़ेगा, वरना कोई नहीं सुनता है। मैं सच बोल रहा हूं। खैर, आप एशिया विल हिंदी को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना ना भूलें, फेसबुक पे लाइक करना ना भूलें, और इंस्टाग्राम पे जाके हमें फॉलो करें। तब तक के लिए जय हिंद।